तो आपने देखा कि पुणे के रियल एस्टेट सेक्टर कैसे बदला। पुणे की पहचान एजुकेशन हब के तौर पे भी है और इसलिए मैंने बात की फ्लेम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से और उनसे समझने की कोशिश की कि कैसे देश और पुणे का एजुकेशन सिस्टम लगातार अपग्रेड हो रहा है, बदल रहा है। जानिए उनकी राय। नमस्कार, मैं हूं शैल डिसूजा और आप देख रहे हैं ईटी नाउ ऑन द गो पुणे एडिशन। क्या आप जानते हैं पुणे को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, पर हम पता करते हैं अभी कि इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट क्यों कहा जाता है। मेरे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर संतोष और युगांग। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन ईटी नाउ स्वदेश स्पेशल एडिशन ईटी नाउ ऑन द गो में। और हम जानते हैं कि पुणे इज़ हब सिर्फ आईटी, मैन्युफैक्चरिंग और रियल एस्टेट के लिए नहीं, पर ऑल्सो एजुकेशन हब के तौर से भी जाना जाता है। प्रोफेसर संतोष, मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों कि पुणे हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड और इवॉल्व्ड इनटू अ एजुकेशन हब ऑफ इंडिया। अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो वन ऑफ द अर्लीस्ट यूनिवर्सिटीज़ और अर्लीस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस पुणे में हुए थे। द कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड पुणे यूनिवर्सिटी आर प्रिटी ओल्ड यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम द ब्रिटिश एरा। तो उस वक्त से ही ये रेपुटेशन बना रहा है कि अगर पढ़ाई करनी है एटलीस्ट इन द साउथ, मद्रास जाओ या पुणे आओ। राइट, सो इसी की वजह से द एवोल्यूशन ऑफ पुणे हैज़ grown to be a much bigger education hub across the country than what it was earlier. Right, और education also has evolved. Not only Pune as education hub, पर education itself हमने देखा है बहुत evolution आया है education में। अब हम बात करते हैं liberal education के बारे में and also इसके पहले जो education system था वो conventional education system के नाम से जाना जाता है। Difference क्या है? Liberal education क्या है? कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम में आप एक ही डिसिप्लिन पढ़ाई करते हो, एक ही सब्जेक्ट को आप 3 साल 4 साल पढ़ाई करते हैं और स्पेशलाइजेशन बहुत जल्दी आ जाती है एक एजुकेशनल करियर में। लिबरल एजुकेशन में आप मल्टी डिसिप्लिनरिटी और इंटर डिसिप्लिनरिटी, उसका मतलब ये है कि आप बहुत सारे डिसिप्लिन्स को साथ में लेके आप जो स्पेशलाइज करना चाहते हैं उस डिसिप्लिन से आप बेस्ट थिंग्स लेके जो स्पेशलाइज में, अगर इंजीनियरिंग बनना है, मुझे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना है, तो आई विल वांट टू नो सोसाइटी कैसे फंक्शन करती है, व्हाट आर द पीपल्स नीड्स। बिजनेस ऑन कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स ऑल्सो बिकम एंटरप्रेन्योर्स, तो एक बिजनेस प्लान कैसे बनाना है वो सब इसमें आ जाता है इन अ लिबरल एजुकेशन फ्रेमवर्क। सिर्फ कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग एक ही चीज़ पढ़ाई नहीं करती। ऑल्सो समस्याएं चाहे सामाजिक हों या आर्थिक, ये किसी एक ही विषय में सुलझाने वाली नहीं होती। समस्याएं हमेशा बहुविषयी होती हैं, बहुआयामी होती हैं। तो अगर बेरोज़गारी एक समस्या है तो बेरोज़गारी सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं है, वो सामाजिक भी है, वो तो पॉलिटिकल समस्या भी है। सो इफ़ प्रॉब्लम्स आर नॉट कंस्ट्रेन्ड बाय अ डिसिप्लिन, द सॉल्यूशंस कांट बी। तो और हमारा जो सोचने का तरीका है इंसान का, वो अपने आप में बहुत बहुआयामी है। अभी मैं आपको बोलूँगा कि वियतनामीज़ कॉफ़ी के बारे में सोचिए, फिर बोलूँगा अपने घर के दरवाजे का डिज़ाइन सोचिए, फिर बोलूँगा अमेरिका की बड़ी सड़कों के बारे में सोचिए, फिर अभी बाहर होने वाली बारिश के बारे में सोचिए। आपको एक पल भी नहीं लगता मूव करने में अपने थॉट्स को। सो ह्यूमन माइंड इज़ नॉट कंपार्टमेंटलाइज्ड, और कंपार्टमेंटलाइजेशन जो सब्जेक्ट्स का हुआ है ये 100 साल पुरानी बात है, हमेशा से ऐसा नहीं था। इनफैक्ट बहुत पहले यदि नालंदा तक्षशिला के इतिहास में जाएंगे तो पढ़ाई लिबरल ही थी, वो तो बाद में स्पेशलाइजेशन हो गया आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इन सम सेंस लिबरल एजुकेशन इज़ व्हाट ह्यूमन बीइंग्स कैन डू टू एनहांस देयर मेंटल फैकल्टी। अपने मस्तिष्क का विकास और विस्तार इतना अच्छा करना है तो फिर एक विषय से नहीं चलेगा काम। एंड सो स्पेशलाइजेशन कैन कम लेटर। मेरे ख्याल से इन दैट सेंस हम लोग बोथ एट फ्लेम यूनिवर्सिटी ऑल्सो जहाँ जहाँ लिबरल एजुकेशन है वहाँ पर इसी मत को आगे रखा जाता है। राइट, एक्चुअली लिबरल एजुकेशन और फ्लेम यूनिवर्सिटी गो हैंड इन हैंड, वो बोलते हैं, क्योंकि फ्लेम यूनिवर्सिटी कहा जाता है इज़ अ पाइनियर इन लिबरल एजुकेशन।
और अभी हमारे पास वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी आ गई है, गोज हैंड इन हैंड, इजंट इट? सो NEP का चैप्टर 11 तो होलिस्टिक एजुकेशन पर है। होलिस्टिक एजुकेशन इन NEP इज़ नथिंग बट लिबरल एजुकेशन। तो उसके अगर आप अलग अलग क्लॉजेस को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि आशा यही की है, अपेक्षा यही है सारे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस से कि आप होलिस्टिक एजुकेशन दें। अब एक ही विषय में संकुचित ना करें दिमाग को। और जिस तरह का दौर है, जितनी तेज़ी से दुनिया बदल रही है, एक ही विषय के ऊपर पढ़ाई करके करियर वाइज, पर्सनली, और इनफैक्ट इफ़ यू लुक एट हिस्ट्री, अगर आप देखेंगे कई सारे महानुभाव आई थिंक लिबरल एजुकेशन किए थे, राइट? भले ही वो आज तक टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत अग्रसर हों, लेकिन उन्होंने UG किसी और कोर्स में किया था। एंड देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स लाइक दैट। राइट। पर आप देखेंगे अभी AI का ज़माना भी आ गया है। क्या आप देख रहे हैं थोड़ा डिसरप्शन AI का एजुकेशन सिस्टम में, एज नॉलेज बिकम वेरी इजी एंड एक्सेसिबल, इजीली एक्सेसिबल? तो पहले क्या होता था, जिसको नॉलेज था वो बहुत पावरफुल था। अब इंफॉर्मेशन जो था, सो नॉलेज इज इंफॉर्मेशन वेर यू कनेक्ट द डॉट्स। आप इंफॉर्मेशन को थोड़ा प्रोसेस करके नॉलेज बनाते हैं। नाउ इंफॉर्मेशन चीप हो गया, गूगल के सब कुछ है। द वर्ल्ड्स बेस्ट टीचर्स आर पुट देयर लेक्चर्स ऑन यूट्यूब, और ऑलमोस्ट एजुकेशन इज ऑलमोस्ट फ्री राइट नाउ। इफ़ यू लुक एट दैट, आपको कॉलेज की ज़रूरत नहीं है इफ़ यू हैव द एबिलिटी टू लर्न ऑन योर ओन। बट कॉलेज की इसके लिए इसी चीज़ के लिए ज़रूरत है, बिकॉज यू नीड टू वर्क इन अ सोसाइटी। आपको यू कांट स्टे अलोन। आप संन्यास लेके बैठ नहीं सकते कि मैं ज्ञान के पीछे चला जाऊंगा। तो सोसाइटी में फंक्शन करना है तो आपकी गुरु की ज़रूरत है और लोगों के साथ काम करना है। सो दिस इज़ वेयर युगांक ने जो पहले बोला था कि फैसिलिटेटर, we see ourselves, professors or teachers, as facilitators more than knowledge givers. Knowledge is there, it's available, easily available and freely available. तो कैसे अप्रोच करें स्टूडेंट्स को बताने, जो हमारी एक्सपीरियंस से हम बता सकते हैं कि दिस इज़ द राइट वे टू गो एंड दिस इज़ नॉट द राइट वे टू गो। वो नॉलेज इंटरनेट पे नहीं है। वो नॉलेज इंटरनेट, वो हमारे देश के एक नेता हैं, उन्होंने फेमसली कहा था ना कुछ साल पहले, नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो इवन दो चैट GPT और गूगल के ज़माने में इंफॉर्मेशन तो फ्रीली अवेलेबल है, लेकिन उसका किस रचनात्मक ढंग से प्रयोग किया जाए ये नहीं सिखाया जाए। तो एक तरह से रचना करना और रचना क्यों करना, ये शायद अभी नहीं बदला है और बदलेगा भी नहीं, क्योंकि ये एट सम लेवल मुझे लगता है कि इंसान की एक स्पेसिफिक, ये एक प्रकृति है इंसान की, उस प्रकृति को बाहर निकालना है। और मेरे ख्याल से एजुकेशन का पर्पस अब ये रह जाएगा कि आप रचना करें और ये समझें कि क्यों किया है। क्योंकि रचना किस तरीके से करनी है, वो तरीके उसके तो बहुत सारे सुविधाएं मौजूद हैं विद इन पर्टिकुलरली चैट GPT। अभी हम देख रहे हैं कि एजुकेशन पॉलिसी इज़ चेंजिंग, वे हाउ एजुकेशन इज़ लर्नड इन इंस्टीट्यूट्स, वो भी बहुत चेंज हो चुका है। और आप कई सालों से स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, क्या बदलाव देखा है आपने स्टूडेंट्स ओवर द जनरेशंस, मिलेनियल वर्सेस जेन ज़ी, शुड आई पुट इट दैट वे? मुझे लगता है प्रयोग बहुत करते हैं जेन ज़ी। जिस किस्म के प्रयोग हम लोगों ने अपने जीवन में, मिलेनियल्स ने प्रयोग कम किए थे। एक तरह से स्थिरता चाहिए थी, स्टेबिलिटी चाहिए थी। उसकी मांग कम है क्योंकि बहुत सारे इकोनॉमिक इम्पल्सेस, जो आपके आर्थिक ज़रूरतें होती हैं, वो काफ़ी हद तक मुहैया हैं। भारत का पर कैपिटा इनकम परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, GDP परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है, टॉप 5 में है। सो इसलिए अब ये जेन ज़ी फ्री हो गए हैं, एक तरह से आज़ाद हैं प्रयोग करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी और ज़रूरतें और जिम्मेदारियाँ कम हैं। तो ये बहुत एक तरह से एक वरदान है उनके लिए। बट ये सभी वरदान के नीचे एक चैलेंज भी रहता है। तो चैलेंज इज़ कि जब ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो आपके पास एक मेंटल स्ट्रेंथ होनी बहुत ज़रूरी है। तो अगर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ स्ट्रांग रही, आप धैर्यवान रहें इस भागती हुई दुनिया में जिसमें सारे प्रयोग करने की छूट है, तो शायद संभव है कि आपकी गाड़ी आगे जाएगी और खुशी से जाएगी। धैर्य टूटा, विवेक टूटा, तो शायद वही वरदान मुश्किल भी हो सकती है। लेकिन हाँ, ये तो मैं कहूँगा कि अगर मैं आज
पढ़ाई कर रहा होता तो शायद मेरे पास वो बहुत सारे और अवसर भी होते जो आज के जनजी को अवेलेबल हैं। इन दैट सेंस आई थिंक दे शुड फील फॉर्चुनेट, उन्हें अपनी प्रतिभा को बाहर निकालने के बहुत सारे मौके। समवेयर मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एंड द प्राउडेस दैट जो कंट्री में आई है, दैट आल्सो इज लिंक्ड टू द वे हाउ एजुकेशन चेंज हुआ है इंडिया में। और अलॉन्ग विद एजुकेशन चेंज होने से हमने ये भी देखा है कि स्टूडेंट्स अभी आर मोर अवेयर और उनके पास और जानकारी है अबाउट फाइनेंशियलाइजेशन, अबाउट फाइनेंशियल सेविंग, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। क्या आप देख रहे हैं वो सारी खूबियाँ अपने स्टूडेंट्स में, जहाँ वो लोग और अवेयर है इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, सेविंग्स के बारे में? क्या आप वो चेंज देख रहे हैं? क्योंकि मुझे पता है कि फ्लेम यूनिवर्सिटी में आपके पास एक डेडिकेटेड फ्लेम इन्वेस्टमेंट लैब्स भी है, इज़न्ट इट? तो ये सही है, बिकॉज मेरे 2 बच्चे हैं, एक 16 साल के, एक 11 साल के। उनको स्टॉक मार्केट, स्टॉक्स के बारे में बहुत जानकारी है। बिकॉज ऑफ द फ्रीली अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड द अवेयरनेस अबाउट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर द फ्यूचर ज़्यादा है इनमें। बिकॉज सबको पैसा चाहिए, पैसा कैसे कमाएं। नौकरी हमारे ज़माने में तो नौकरी से पैसा कमाते थे, इनको तो एंटरप्रेन्योर बनना है एंड देन वांट एन इंडिपेंडेंट स्ट्रीम ऑफ इनकम। तो हमारे ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स हियर गो थ्रू अ कोर्स, जो हम बोलते हैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स जो हैं आते 17-18 साल के बच्चों को हम फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स पढ़ाते हैं, विच इज़ टॉट बाय द स्टॉलवर्ड्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री इन इंडिया। तो सारे बड़े बड़े लोग जो हैं वो आके बताते हैं कि अगर मैं 18 साल का होता तो मैं ऐसे करता। तो in investment wise and how should they plan their life ahead in terms of securitization, protecting themselves, their savings and building up their wealth in the future. तो ये मैंडेटरी कर दिया, इवन दो स्टूडेंट्स आर जनरली अवेयर, बट वो स्ट्रक्चर नहीं है कैसे अप्रोच करना। सही है। इनफैक्ट मेरे स्टूडेंट्स तो मुझे प्रेरित करते रहते हैं, सर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते? तो मैं एक एडवाइस दूंगी आपको ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश देखना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली हम वही करते हैं। हम हर रोज़ हमारे व्यूअर्स को फाइनेंशियली साउंड और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का ज़रिया बताते हैं। पर एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहती हूँ आप दोनों से, एक्चुअली बारी बारी करके आप बोल सकते हैं आपका जवाब। जब मेरे भाई बहन जो थे, आई हैव ओल्डर सिबलिंग्स, जब वो ग्रेजुएट हो रहे थे उनको बताया गया था ग्रेजुएशन इज़ अ मस्ट। एक ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए आपके हाथ में, और आपने ऐसा दुनिया मतलब काबू कर लिया है, सॉर्ट ऑफ अ थिंग। जब मैं ग्रेजुएट कर रही थी, ग्रेजुएशन में थी और मेरा डिग्री का समय आया था, तो मुझे पता था मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करना ही पड़ेगा अगर मुझे वो करियर पाथ में जाना है जहाँ मैं जाना चाहती हूँ। अब जो ये जनरेशन है विथ लिबरल एजुकेशन, विथ सो मच ऑफ एक्सपोजर, सो मच ऑफ आपको क्या लगता है विच विल बी द नेक्स्ट ड्राइविंग फोर्स और नेक्स्ट एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन और नेक्स्ट स्ट्रीम फॉर देम टू गो अहेड इन द करियर दे वांट टू? मुझे लगता है लोगों को क्रेडेंशियल्स के पीछे भागना नहीं चाहिए। क्रेडेंशियल्स का मतलब मुझे डिग्री लेना है, बीए, बीएस। अब क्रेडेंशियल सबके पास है, इन इंडिया एजुकेशन इज़ वेरी चीप, कहीं से भी मिल जाएगा। बट व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट हियर इज़ आपके स्किल सेट्स क्या हैं। आप चेंजिंग सोसाइटी को लेके आप चेंज हो सकते हो कि नहीं, आप नए चीज़ सीख सकते हो कि नहीं, अब नया चीज़ सीखने का आप में क्षमता है कि नहीं। एजुकेशन, देयर इज़ नो फाइनल डेट टू गेटिंग वन सेल्फ एजुकेटेड, जो हमारे ज़माने में था। आपने डिग्री कर लिया तो ख़त्म, अब कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं थी, नया स्किल सेट्स लर्न करने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज रोज़ एक ही तरह ज़िंदगी था। आजकल मैं जो पढ़ता हूँ टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के बाद, आज जो पढ़ता हूँ, दोनों एक दिन में ही बहुत कुछ हो चुका होता है। तो द एबिलिटी टू लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल इन टुडेज डे एंड एज। अ गुड कॉलेज हेल्प्स यू टू बिल्ड दो स्किल्स। और आप आई थिंक मुझे लगता है कि अभी आजकल के ज़माने में सोशल मीडिया की दुनिया में शोर बहुत है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइज़, तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है। तो वाइल इन्फॉर्मेशन इज़ यूज़फुल, और जब सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति आ रही थी तो हमें लगा था कि जब सूचना मुहैया हो जाएगी सबको तो
जीवन में आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। लेकिन इतनी ज़्यादा सूचना मुहैया हो गई है कि अब ये ढूंढना मुश्किल है कि कौन सी काम की और कौन सी नहीं। सो आई थिंक फ्यूचर करियर विद रिस्पेक्ट टू विच सब्जेक्ट यू स्टडी, या आप किस विषय में आगे जाना चाहेंगे, ये इस पर निर्भर करेगा कि कौन से विषय से आप सूचना में से शोर हटा सकते हैं, इतने इन्फॉर्मेशन में से जो सिर्फ काम की चीज़ें उसको देख सकें। तो मुझे तो ऐसा लगता है कोर्सेज लाइक फिलॉसफी, जिससे आपको दर्शन हो कि क्यों कोई चीज़ क्यों किसी चीज़ की आवश्यकता है, ये शायद इनकी मांग ज़्यादा बढ़ेगी। ऑलरेडी सिलिकॉन वैली में फिलोसोफर्स एंड एथिसिस्ट्स आर इन हाई डिमांड। तो एक तो ये मतलब, और संतोष ने जो बोला मैं उससे पूरा सहमत हूँ, ये तो है ही। लेकिन इसके अलावा मुझे लगता है कि शोर शराबे से जो सब्जेक्ट आपको बाहर निकाल सकें वो आपके करियर को आगे ले जाने में सहायक सिद्ध होंगे। इस एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही रोचक समय है, दुनिया कैसे बदल रही है उसको देखने के लिए। डेफिनेटली। तो ये है सब्जेक्ट्स जो प्रोफेसर संतोष और प्रोफेसर युगांग पढ़ना चाहते हैं, पर आप भी सोचिए आप क्या पढ़ना चाहते हैं। और यस, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपको वो ज़रिया देता है कि आप वो स्ट्रीम चूज़ कर सके जो आप में आपकी रुचि है जिसमें। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।